नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। साथियों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं जिससे आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि गरीबी नहीं मिटती है, वो लोग मेहनत खूब करते हैं, काम खूब करते हैं, अपना बिजनेस खूब करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो प्रिय साथियों, आप सावधान होकर के बैठ जाएं और कागज और कलम हाथ में ले लें और हम जो आज आपको बताने वाले हैं इसको लिख करके अपने सीने में उतार लें। दोस्तों, आज का प्रयोग बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है। इसको करने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी का नाश कर देंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, हम आपको और बता दें कि इस प्रयोग को करने से शनिदेव की दशा भी ठीक हो जाती है। इसी के साथ ही ग्रह क्लेश, ग्रह गोचर सब कुछ बदल जाते हैं और व्यक्ति का जीवन सुखमयी हो जाता है। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल का मतलब हमेशा से यही रहा है कि प्राचीन भारत का ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम लोगों तक पहुंचाना। दोस्तों, प्राचीन भारत का जो ज्ञान है आज लुप्त होता जा रहा है। इसलिए साथियों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान का यही मकसद है कि जो भारत का प्राचीन ज्ञान है वो लुप्त ना हो, आम जन कल्याण हेतु आम लोगों तक पहुंचे। प्रिय साथियों, कुछ समस्याओं में आकर के हमने हमारे मकसद को छोड़ दिया था और हम कुछ ऐसे वीडियो डालने लग गए जिससे नहीं तो आप लोगों को कुछ मिला और नहीं हमें कुछ मिला। दोस्तों, दुख तो हमें भी बहुत होता है जब ऐसी वीडियो हम YouTube पर चढ़ाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, मेहनत हमारी वही होती है, लेकिन ऐसी वीडियो डालने से हमारे दर्शक बंधुओं को कोई लाभ नहीं होता। इसलिए आज के बाद हम वही प्राचीन ज्ञानवर्धक वीडियो ही डालेंगे जिससे आपको भी कुछ लाभ हो। तो साथियों, जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। तो चलिए दर्शक बंधुओं, बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी वीडियो और बताते हैं आपको चमत्कारी प्रयोग जिसे करने के बाद आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं, अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं, अपने हाथों की रेखाओं को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत की लकीरों को बदल सकते हैं। प्रिय साथियों, ये तो आपने सुना होगा कि प्राचीन भारत में हमारे ऋषि मुनि स्वर्ण निर्माण किया करते थे। इनमें से कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगा जो महापुरुष हुए हैं और उन्होंने अपनी सिद्धि से, अपने तजुर्बे से, जड़ी बूटियों से, इन सभी चीजों के माध्यम से उन्होंने स्वर्ण का निर्माण किया। जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ जी महाराज एक ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने स्वर्ण विद्या के ऊपर बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण भी किया है और वो अपने हाथों से स्वर्ण निर्माण किया करते थे। इसी के साथ दूसरे महापुरुष हैं नागा अर्जुन। दोस्तों, नागा अर्जुन का नाम आपने जरूर सुना होगा। यदि नहीं सुना तो नागा अर्जुन के बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि स्वर्ण सिद्धि के ही हैं। जैसे स्वर्ण सिद्धि, रस रत्नाकर,
पारद विद्या, यक्षिणी साधना इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको नागा अर्जुन ने लिखा है। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हमारे भारत देश में हुए हैं जिन्होंने स्वर्ण सिद्धि की और स्वर्ण निर्माण भी किया। साथियों, ये तो आपने सुना ही होगा कि हमारे प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान होते थे। सोना और चांदी के रथ बैल हुआ करते थे। सोना और चांदी के सिक्के चला करते थे। तो प्रिय दर्शक मित्रों, इतना दिमाग तो आप भी लगा सकते हैं कि हमारे भारत में इतना स्वर्ण कहां से आया। ये आया नहीं है दोस्तों, ये महापुरुषों का बनाया हुआ सोना था। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं, एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि 100% बिल्कुल सत्य है और आजमाया हुआ है। दोस्तों, इसमें किंतु परंतु की कोई बात नहीं है। निसंकोच होकर आप इस कार्य को करें तो उम्मीद है आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, हम जो प्रयोग आपको बता रहे हैं ये प्रयोग आजमाया हुआ है और इसका एक दोहा भी लिखा हुआ है। वो कुछ इस प्रकार से है। पैसे की गंधक देले की वो, तांबे की मस्जिद सोने की हो। साथियों, एक बार दोबारा सुने। दहले की गंधक पैसे की वो, दहले की गंधक पैसे की वो, तांबे की मस्जिद सोने की हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के दोहे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन क्या ये दोहे काम करते हैं और इनका मतलब क्या है? प्रिय साथियों, ऐसा सवाल बहुत लोगों के दिमाग में चलेगा कि ऐसे दोहे तो बहुत देखे हैं, बहुत पढ़े भी हैं, बहुत लोगों से सुना भी है, लेकिन किसी को सफलता प्राप्त करते हुए नहीं देखा। तो दोस्तों, आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज आप दिल थाम करके बैठ जाइए। ये दोहा काम भी करेगा और स्वर्ण निर्माण भी होगा। दोस्तों, इस अमल में बताया गया है कि पैसे की गंधक। साथियों, गंधक तो आप सभी जानते हैं। गंधक वो होती है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है, पीले कलर का होता है। आप पंसार स्टोर पे जाएंगे, यदि वहां पे जाकर आप कहेंगे कि हमें गंधक दे दीजिए, तो वो आपको गंधक बड़े आसानी से दे देगा। दोस्तों, अब गंधक भी 3 प्रकार की होती है। अब आपको गंधक कौन सी यूज करनी है? पहली प्रकार की होती है डंडा गंधक। डंडा गंधक वो होती है, एक मूसली की तरह बनी हुई होती है, गोल गोल डंडे टाइप में होती है, वो किसी काम की नहीं होती। दूसरी गंधक वो होती है जिसे आंवला सार गंधक कहा जाता है। आंवला सार गंधक एकदम गोल्डन कलर की होती है, चिकनी और चमकीली होती है। ये गंधक शुद्ध भी होती है और ये गंधक काफी हद तक काम भी करती है। साथियों, अब आती है तीसरी गंधक जिसे सुर्ख गंधक कहा जाता है। ये गंधक हल्का लालिमा लिए हुए होती है, यानी कि रेड कलर में होती है। यही वो गंधक है जिससे आप स्वर्ण निर्माण कर सकते हैं। साथियों, स्वर्ण निर्माण करने वाले लोगों को कीमियागर कहा जाता है। कीमियागर लोग अक्सर इसी सुर्ख गंधक को ढूंढते रहते हैं और इसी को खरीदते हैं और इसी से अपना कार्य सिद्ध करते हैं। तो साथियों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि गंधक आपको कौन सी लेनी है। आपको सुर्ख गंधक लेनी है जो रेड कलर की हो, लालिमा लिए हुए हो, एकदम हीरे के माफिक उसमें क्रिस्टल बने हुए होते हैं।
आप उस गंधक को धूप में देखोगे तो वो गंधक हीरे की माफिक चमकती हुई दिखाई देगी। साथियों, अब दूसरा नंबर की जो चीज है धेले की वो, ये क्या चीज है? तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताते हैं। धेले की वो का मतलब होता है लाल प्याज। साथियों, प्याज के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और प्याज को आप यूज भी करते होंगे, खाते भी होंगे, सब्जी भी बनाते होंगे। प्याज एक साधारण जैसी चीज है, हर जगह मिल जाती है, हर सब्जी वाले के ठेले पर मिल जाएगी। बस आपको लाल प्याज लेने हैं। प्रिय साथियों, अब आपको करना कुछ इस तरीके से है। प्याज को लेकर के आना है और प्याज को ग्राइंड मशीन में डाल देना है, काट करके छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंडर में डाल दीजिए और उसे ग्राइंड कर लीजिए। जब वो बारीक पिस जाए उसके बाद किसी सूती कपड़े से यानी खादी के कपड़े से उसका पानी निचोड़ना है। उसका पानी आप निचोड़ लीजिए, यानी कि 1.5 से 2 किलो प्याज का पानी ये आपको इकट्ठा करना होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब आपको करना यह है कि इस प्याज के पानी के अंदर आपको आंवला सार गंधक को डाल देना है। यानी कि यदि आपके पास 2 लीटर प्याज का पानी है तो उसमें आधा किलो या आधा किलो से कम आप गंधक डाल दीजिए और उसे धीमी आंच पर पकाइए। साथियों, इसी के साथ एक विशेष बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, वो ये है कि अब इस गंधक को और प्याज के पानी को पकाने के लिए कौन सा बर्तन यूज करना है, ये बहुत ही जरूरी बात है। तो दोस्तों इसे ध्यान से सुने। ये आपको मिट्टी का पात्र लेना होगा, किसी धातु का नहीं। ये मिट्टी का पात्र होना चाहिए जिसके अंदर आप प्याज का पानी और गंधक को पकाएंगे। मिट्टी के पात्र में आप प्याज का पानी डाल दीजिए और उसी में गंधक डाल दीजिए। फिर आप इसको धीमी आंच पर पकाइए, यानी धीमी अग्नि पर पकाइए। प्रिय साथियों, जब प्याज का पानी पूरा सूख जाए, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रह जाए, उसके बाद इसमें से थोड़ा सा गंधक निकालकर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, यानी चेक कर सकते हैं। अब चेक करने का तरीका क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान से सुने। गंधक को चेक करने के लिए गंधक को आपको आग पे डालना होगा या फिर किसी पत्थर पर या किसी ऐसे पात्र पर गंधक को रख करके इसके ऊपर तेज अग्नि देनी होगी ताकि ये अग्नि ना पकड़े। प्रिय साथियों, इस गंधक की यही खासियत होती है, जब इसको प्याज के पानी के अंदर पकाएंगे तब ये गंधक कायम हो जाएगी। कायम का मतलब होता है कि ये अपना टेम्परेचर बहुत बढ़ा देगी, इसको अग्नि नहीं लगेगी, ना ही ये जलेगी, ये एकदम मेटल की तरह पिघलेगी। जिस तरीके से धातु पिघलता है, धातु की तरह पिघलेगी और पिघलने के बाद वापस जम जाएगी। यही इस गंधक की खासियत होती है। तो साथियों, जब ये गंधक इस तरह की बन जाए तो समझ लीजिए आप अपनी किस्मत के धनी बन चुके हैं। अब कामयाबी आपसे ज्यादा दूर नहीं है। तो साथियों, अब इस गंधक को इस तरह बनाने के बाद, चेक करने के बाद इस गंधक को निकालकर सुरक्षित किसी डिब्बे में भरकर आप रख सकते हैं। इसके बाद आता है अगला प्रोसेस। तो दोस्तों, अब आपको आगे कुछ इस तरीके से करना है। आपको पारद लेना है। पारद आप सभी जानते होंगे, पारद एक तरल धातु होता है जो पुराने थर्मामीटर में भी यूज किया जाता था, उसे ही पारद कहा जाता है। अब आप पारद को लाइए और उसे शुद्ध कर लीजिए। पारद को शुद्ध करने के लिए आप नमक के साथ पारद की गुठाई कर सकते हैं।
किसी खरल पात्र में डालकर पारद और नमक को किसी खरल पात्र में डालिए और उसकी गुठाई कीजिए, उसकी रगड़ाई कीजिए और फिर पानी से धो दीजिए। इस तरीके से आप 21 बार करोगे, तब जाकर आपका पारद बिल्कुल शुद्ध होगा। जब तक पारद के अंदर कालक निकलती रहे तब तक आपको नमक के साथ उसकी रगड़ाई करनी है। इसके बाद फिर आपको नींबू के पानी के साथ करना होगा। नींबू पानी के साथ करने के बाद फिर आपको गंधक के तेजाब के साथ करना होगा। दोस्तों, अब आपका पारद बिल्कुल शुद्ध और भूखा हो जाएगा। इसके बाद जो गंधक आपने बनाई है उस गंधक का और पारद का जारण कर दीजिए। आपका पारद भूखा है, यानी जब किसी को भूख लगती है तो वो भोजन करने की इच्छुक होता है। इसी तरीके से जब आपका पारद इतना करने के बाद बिल्कुल शुद्ध और भूखा हो जाएगा, उसके बाद आप इस पारद को गंधक खिला दीजिए। जो गंधक आपने बनाई है वही गंधक खिलानी है। जितनी गंधक ये पारद खा सके उतनी गंधक इसको खिला दीजिए। दोस्तों, पारद को गंधक खिलाने का मतलब इसको जारण करवाना होता है। इसे जारण प्रक्रिया कहते हैं। साथियों, जब आपका ये पारद गंधक को खा ले, इसके बाद अब आपको थोड़ा सा बीज डालना होगा। दोस्तों, इस बात को आप सभी जानते हैं कि बीज बिगर किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए अब आपको स्वर्ण बीज डालना होगा ताकि आप स्वर्ण बीज बो सकें और फिर स्वर्ण की फसल खड़ी कर सकें। प्रिय साथियों, अब आपके दिमाग में फिर से सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि स्वर्ण बीज किसे कहते हैं। तो दोस्तों, स्वर्ण बीज के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे ताकि आप स्वर्ण बीज का निर्माण कर सके। इस वीडियो में अब हम आपको आगे बताते हैं। प्रिय साथियों, अब इस पारद में जब आप स्वर्ण बीज डालोगे, उसके बाद अब ये आपकी दवा बिल्कुल तैयार है। अब आपको करना आगे ये है, आपको तांबे के पत्थर लेने हैं। तांबे के पत्थर मोटे होने चाहिए। तांबा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तांबे को शुद्ध करने के लिए आप तांबे के पत्थर को गौमूत्र में 21 बुझाव दे दीजिए या भैंस के मूत्र में दे दीजिए, तो आपका तांबा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। प्रिय साथियों, अब आप जो दवा बनाई है उस दवा को तांबे के पत्थर पे डालना होगा। ये करने के लिए आपको करना कुछ इस तरीके से है कि ताम्र पत्थर को आपको सुर्ख करना होगा, अग्नि में बिल्कुल लाल करना होगा। जब आपका तांबे का पत्र लाल हो जाए, उसके बाद एक चुटकी ये दवा आप उस सुर्ख तांबे के पत्र पर डाल दें। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब आप श्री हरि का दर्शन कर सकते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब जैसे ही आप ये दवा उस सुर्ख तांबे के पत्थर पर डालेंगे, तो साथियों, आप यकीन नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप स्वयं मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान का दर्शन कर पाएंगे। यानी कि आपका जो तांबा है वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, वो स्वर्ण बन जाएगा, गोल्ड बन जाएगा। प्रिय साथियों, अब इस तांबे के पत्थर को ठंडा करने के बाद आप झाड़ सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका तांबे का पत्र एकदम गोल्ड हो चुका होगा और एकदम 24 कैरेट होगा। दोस्तों, अब इसको शुद्ध करने का तरीका हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन करें और वीडियो को शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय सिया राम, धन्यवाद।